तहरीक इंसाफ इस मुल्क में तमाम तबकात के लिए इंसाफ की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क में अमीर गरीब के लिए कानून की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ 4-4, 6-6 इंसाफ नहीं, एक इंसाफ की बात कर रही है। आज अगर मैं इमरान खान का जिक्र ना करूं तो यह भी जुर्म होगा। आपका इमरान खान के किसी नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है। इतनी बड़ी तकलीफ के बाद, इतने बड़े इज़ा के बाद तमाम सरकार मिलकर भी उसकी को करप्शन साबित नहीं कर सके। अशरी साहब कहा करते थे वोट को इज्जत दो, आज आप उस नारे से पीछे हट गए। आज आप कहते हैं सरकार को इज्जत दो, इख्तियार को इज्जत दो, इख्तियार को इज्जत दो, ताकत को इज्जत दो, जबर को इज्जत दो, जुल्म को इज्जत दो। इमरान खान क्या कहता है? वोट को इज्जत दो। इसे कहते हैं नारे की पासदारी। जनाब स्पीकर, शाह महमूद कुरैशी अपनी जोजा मोहतरमा के इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल में थे जनाब स्पीकर 9 मई को। आज वो मुकदमात में मुलजिम है। मेरा मुकदमा नवाज शरीफ साहब पर है, मेरा मुकदमा आसिफ ज़रदारी साहब पर है, मेरा मुकदमा यूसुफ रजा गिलानी साहब पर है। हुकूमती तर्जुमान पहले से पेशनगोइयां करते हैं। ये सियासी तर्जुमान अब पीर पकड़ा बन गया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के। हम क्या पैगाम दे रहे हैं अपने नौजवान को? हम क्या पैगाम दे रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह मुबारका को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तो ज़ाती तौर पे आज आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता था कि आपने 26 मुअत्तल अरकान की जो बहाली की, आपने इस ऐवान के कस्टोडियन होने का, कानून और आइन के एक लवर का किरदार अदा किया। लेकिन जिस दौरान आप इस ऐवान के तकद्दुस के हवाले से और जिन हुकूमती अरकान ने आपको इस हवाले से रिक्वेस्ट की, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। बहरहाल जो कुछ भी है, ये ऐवान ही अवाम की हक के नुमाइंदगी का हक रखते हैं। जिस दौरान जनाब स्पीकर आप ये आईनी स्टेप ले रहे थे और इस ऐवान के दिन आने वाले दिनों में भी मजबूती के लिए अपनी रूलिंग दे रहे थे, एक फैसला लीडर ऑफ द अपोजिशन अहमद खान भच्चर साहब दीगर अरकान असेंबली के हवाले से आया। और यकीन करें पूरे मुल्क में इस वक्त हर जमहूरियत पसंद शख्स खून के आंसू रो रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो तमाम लोग जो इस निजाम के विक्टिम थे, वो संजीदा मिजाज लोग, वो तजर्बाकार लोग जिन्होंने 40 साल इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए जदोजहद की, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हो, बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा हो, आज उनकी टीम इक़्तिदार में है। और मेरी बहन भी फरमा रही थी और दीगर दोस्तों ने भी कहा, नवाज शरीफ साहब, सियासी नजरियाती आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन उनकी सियासी जदोजहद से भी किसी को इनकार नहीं है। वो खुद 3-4 बार इस सारे सिस्टम के विक्टिम रहे। हैरानी की बात यह है, चश्मे फलक की अजीब नजारा देख रही है जनाब स्पीकर, कि जमहूरियत के चैंपियंस, अवाम दोस्ती के चैंपियंस, पार्लियामान की बालादस्ती के चैंपियंस, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करने वाले सारे चैंपियंस आज इक़्तिदार में हैं। और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ 3 साल से जो कुछ हो रहा है, और आज जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। इस पर खुशी बनाने की बात नहीं है। यह वक्त का पहिया है, यह चलता है तो फिर कभी इधर कभी उधर। इसी के लिए शायर ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जनाब स्पीकर, इस बात पर कि कोई शख्स आपसे मुखालिफ सोच रखता है, कोई शख्स आपसे मुख्तलिफ नजरिया रखता है, आप उसकी अजियत पर, उसकी तकलीफ पर यह मिसालें दें कि जी माजी में हमारे साथ भी ये हुआ था, माजी में फलां शख्स के साथ भी ये हुआ था। क्या माजी में किसी होने वाले स्टेप को आने वाले मुस्तकबिल की बुनियाद बनाया जा सकता है? अहमद खान भच्चर लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इस हाउस की जो कंपोजिशन है, अगर लीडर ऑफ द गवर्नमेंट की एक इज्जत और एहतराम है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसका पार्ट है। डेमोक्रेसी बगैर अपोजिशन के नहीं होती। इस मुल्क ने राजा रियाज जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन देखे हैं। मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूं अहमद खान भच्चर को और उनके दोस्तों को और उन तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जो 76 साल से इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करते करते विक्टिम बनते जा रहे थे, लेकिन आज एक क्षमा रोशन है। जनाब स्पीकर, मुश्किल जरूर है, तकलीफ जरूर है, हो सकता है इस गुफ्तगू के बाद मैं भी उस सर्कल का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। वो फैज ने कहा था, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं।
जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब स्पीकर, मैं आज बतौर रुकन असेंबली बड़े रंजीदा दिल के साथ ये समझता हूं कि अवामी वोटों का इस्तेहसाल, अवामी राय का इस्तेहसाल, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती कि वो लोग जो मौके पर भी मौजूद नहीं थे, मैं किसी ऐसे शख्स की तरफदारी नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर जो कोई भी क्राइम करता है। यह पॉलिटिकल स्ट्रगल हो रही है, यह कोई क्राइम नहीं था, यहां किसी ने किसी पर हमला नहीं किया, यहां एक आइडियोलॉजी थी, एक नजरिया था और एहतजाज हमने खुद देखा जनाब स्पीकर। पिछली बार गवर्नमेंट थी, मैं पब्लिकली बात नहीं करता, हमने असेंबलीज की सीढ़ियों पर आप लोगों का एहतजाज करते देखा, कभी हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए, कभी ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए, कभी ख्वाजा सलमान रफीक साहब के लिए, और मुल्क भर में मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्क करूं। मैं 1990 से देख रहा हूं एहतजाजी तहरीके, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, MRD की तारीख, दीगर तारीख। यह एक अजीब रविश है कि आप जैसे पॉलिटिकल लोगों के होते हुए, मैं आपसे मुराद जनाब स्पीकर वो लोग जो अहले इक़्तिदार हैं, अहले इक़्तिदार वो तमाम लोग हैं जो मुख्तलिफ अदवार में इसका निशाना रहे, आज उनकी मौजूदगी में पॉलिटिकल वर्कर्स की ना चादर चार दीवारी महफूज है, ना उनके घर महफूज है, ना उनकी इज्जत महफूज है। और बात कहां तक आ गई कि 3-3 साल से 2-2 साल से लोग पाबंद सलासल हैं। आज अगर मैं इमरान खान का जिक्र ना करूं तो यह भी जुर्म होगा। आपका इमरान खान के किसी नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, यह जमहूरी हक है आपका, लेकिन आप देखें वो शख्स जिसकी 2 जायदादें 30 साल पहले थी, बनी गाला और जमान पार्क, आज भी उसकी 2 ही प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हुई हैं। इतनी बड़ी तकलीफ के बाद, इतने बड़े इजा के बाद तमाम सरकार मिलकर भी उसकी को करप्शन साबित नहीं कर सके। वो जमीर का कैदी एक नजरिए के लिए वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे वोट को इज्जत दो, आज आप उस नारे से पीछे हट गए। आज आप कहते हैं सरकार को इज्जत दो, इख्तिदार को इज्जत दो, इख्तियार को इज्जत दो, ताकत को इज्जत दो, जबर को इज्जत दो, जुल्म को इज्जत दो। इमरान खान क्या कहता है, वोट को इज्जत दो। इसे कहते हैं नारे की पासदारी जनाब स्पीकर। मैं समझता हूं आज जो रविश इस मुल्क में अब राइज की जा रही है, यह जमहूरियत के पनपने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी जनाब स्पीकर। मैं आज भी समझता हूं और हम सदा एहतजाज बुलंद करते हैं, यह 25 करोड़ की आबादी का मुल्क सबका पाकिस्तान है, यह किसी एक का पाकिस्तान नहीं है। डिफरेंट पॉपुलेशन के कंपोनेंट जो है उन्होंने मिलकर इस मुल्क को ताकतवर बनाया और आज लम्हा फिक्रिया है। सर यह वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसकी 65% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं अपने नौजवान को, हम क्या पैगाम दे रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह मुबारका को, हम क्या पैगाम दे रहे हैं अपने उन शोहदा को जिन्होंने इस मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। कि जो शख्स आपसे मुख्तलिफ सोचता हो, वो किसी शायर ने कहा फकीर शहर बोला बादशाह से, फकीर शहर बोला बादशाह से, इसे मसलूब ही होना पड़ेगा कि इसका जुर्म बहुत संगदिली है, ये आपसे मुख्तलिफ सोचता है। जनाब स्पीकर जो शख्स आपसे मुख्तलिफ सोचे, जो आपसे मुख्तलिफ बात करे, क्या बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ इस मुल्क में तमाम तबकात के लिए इंसाफ की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क में अमीर गरीब के लिए कानून की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ 4-4, 6-6 इंसाफ नहीं, एक इंसाफ की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ कौन सी ऐसी नई बात कर रही है जो इससे पहले लीडर्स ने नहीं की और उन्होंने कंप्रोमाइज किए? मैं समझता हूं आज सर इस हैवान का तकद्दुस पामाल हुआ है और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे, वो उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे। आज फ्रांसी का दौर है सर, आज वो दौर है, हर चीज चेक हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी अपनी जोजा मोहतरमा के इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल में थे जनाब स्पीकर 9 मई को। आज वो मुकदमात में मुलजिम हैं, उन पर चार्जशीट हो रही है, उनके खिलाफ चालान मुकम्मल किए जा रहे हैं। क्या पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान के नौजवान को कि यह मुल्क सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ताकतवरों की ताला आजमाई करेंगे, यह मुल्क सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आपकी हर बात मानेंगे, यह मुल्क उन लोगों के लिए जो सिर्फ आपकी बात करने के लिए जिंदा रहेगा? ऐसा नहीं है जनाब स्पीकर, दौर बदलना है। अफसोस की बात यह है मेरा मुकदमा किसी और पे नहीं है, मेरा मुकदमा नवाज शरीफ साहब पर है, मेरा मुकदमा आसिफ जरदारी साहब पर है, मेरा मुकदमा यूसुफ रजा गिलानी साहब पर है, मेरा मुकदमा पीपल्स पार्टी और PMLN की उस लीडरशिप पे है, मेरा मुकदमा राना अरशद के नाम है, मुस्तफा शजाउर रहमान के नाम है, मेरा मुकदमा मलिक मोहम्मद अहमद खान के नाम है। वो तमाम लोग जो पॉलिटिकल वर्कर थे जिन्होंने 40-40 साल मुख्तलिफ दौर में स्ट्रगल की, आज उन्हीं के दौर में जनाब स्पीकर
सियासी फर्करों को सिर्फ इस बात पर कि वो आपसे मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखते हैं। कहा जाता है कि 106 में से सिर्फ 30 लोग इस असेंबली में रह जाएंगे। नेशनल असेंबली से 20 लोगों को फारिग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अदालतों के फैसले भी आते नहीं और हुकूमती तर्जुमान पहले से पेशनगोइयां करते हैं। यह सियासी तर्जुमान अब पीर पकड़ा बन गया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के। यह क्या रास्ता है सर? यह क्या वजह है? मैं समझता हूं अभी भी वक्त है, अभी वक्त नहीं गुजरा। जनाब स्पीकर, अभी भी हम अपने कर्बनाक माजी से रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं, यह सोचकर के अपने मुखालिफ के साथ वो सलूक ना किया जाए जो सलूक आपके साथ हुआ था, तो आप बार बार उसका इजहार करते हैं। इसे मुनाफकत कहते हैं। किसी शायर ने कहा था, मुनाफकत की किताब पढ़कर मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। इसीलिए कहते हैं जनाब स्पीकर, जब आप पर गुजरती है तो आप कहते थे हमारे साथ ये जुल्म हुए, हम वो हथकड़ियां नहीं भूलते, हम वो जेलें नहीं भूलते, हम जहाज में हाथों में पहनाने वाली वो बेड़ियां नहीं भूलते। आज आपने सारे मुखालफिन पाबंद सलासल कर दिए हैं। आज हमारे पास जनाब स्पीकर ये असेंबली है, ये वाहिद ऐवान है। अगर ये असेंबली ना हो तो मैं ये गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। मैं इस ऐवान के जरिए अपील करता हूं, जबर के इस निजाम के ताला आजमाओं से, जबर के इस निजाम के प्रोटेक्टर से कैसा जुल्म ना करे कि लोग सांस लेना भी छोड़ दें। और जब आप लोगों को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे इतना मगलूब कर लेते हैं तो फिर बगावतें जन्म लेती है। यह मुल्क बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक तरफ बलोचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के लोग नबरदाजमा है, एक तरफ शुमाली सरहदों पर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। अभी हमने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के जरिए अपने दुश्मन को शिकस्त दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीडर बनकर उभरा। आप अपने दाखिली मसाइल में इस कदर इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपने मुखालफिन को इतने जुल्म का शिकार कर रहे हैं कि वो सांस ना ले सके। मैं समझता हूं हमारे अरकान असेंबली, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हक के लिए, आइन के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर ये सजाएं हो रही हैं, हम और पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, पंजाब की अवाम उनके साथ है। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा ऐवान इक़्तिदार में, ऐवान इख्तियार में बैठे उन वज़ीर आज़म और सदूर से, उन वज़ीर आला और उन गवर्नर से जिन्होंने अपने ऐवानों के अखराजात 4-4 गुना बढ़ाए, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम पर गुर्बत का बमबारी की, जिन्होंने महंगाई के बम चलाए। आज अगर इनकाउंटर्स देखें, आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्टें देखें जनाब स्पीकर, हर आदमी परेशान है। सिर्फ टीवी की स्क्रीन है जो चैन ही चैन लिख रही है। सिर्फ टीवी की स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब अच्छा है, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे जनाब स्पीकर क्या है? शेर बकरी को खा गया, शेर अवाम को खा गया, शेर पाकिस्तान की वतनियत को खा गया, शेर पाकिस्तान के गरीब बच्चों का खून पी गया। वाइंड अप करें आप जनाब स्पीकर। अब बहुत जज्बाती अब और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अहमद अजीम कासमी कहता है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो। आमीन। यहां जो सब्ज हो गए वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। लेकिन जनाब स्पीकर, दुआएं उनकी कबूल होती हैं जिनमें खुलूस हो, दुआएं उनकी कबूल होती हैं जिनकी नीयतें साफ हो। मैं हैरान हूं कि हमारे पॉलिटिकल दोस्त हैं और वो हमारी तकलीफ पर इस तरह से खुशी के शादियाने बजा रहे हैं जैसे इन्होंने पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। आप ही का साथी है, आप ही का दोस्त है, आप ही का कुलीब है अहमद खां बचर। हम सब आपके कुलू हैं सर। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं, वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। अदालत जिंदगी रही आपको दिखाएंगे कि अपोजिशन कैसी होती है और इक़्तिदार कैसा होता है। मैं एक बार फिर इस ऐवान के जरिए इस फैसले पर एहतजाज करता हूं। इस फैसले को मैं समझता हूं ये कानून की शिकस्त है, ये आइन की शिकस्त है, ये जमहूरियत की शिकस्त है। जनाब स्पीकर, ये जमहूरियत की शिकस्त है। मैं अपने मुखालिफ के वोट से डरूं, मैं अपनी मुखालिफ की राय से डरूं, मैं अपने मुखालिफ की मौजूदगी से डरूं। आप चाहते हैं अपने मुखालिफिन को सिर्फ कब्रिस्तानों में लेके जाया जाए। आप समझते हैं कि लोगों से बोलने का हक छीन लिया जाए, मुख्तलिफ सोचने का हक छीन लिया जाए। अब मेरी बात सुने, आप तशरीफ रखें ना।